Hello students, today we will discuss assertion and reason questions, which is an important part of class 9th to class 12th exam. This is introduced by CBSE in 2019. आज हम assertion and reason questions को डिस्कस करेंगे. इसे CBSE ने 2019 में इंट्रोड्यूस किया क्लास 9th टू क्लास 12th के एग्जाम में. assertion and reason के दो पार्ट होते हैं, स्टेम एंड अल्टरनेटिव. अल्टरनेटिव को हम ऑप्शन भी कहते हैं. स्टेम के भी दो पार्ट होते हैं, असर्शन एंड रीजन. असर्शन मींस अ स्टेटमेंट डिनोटेड बाय कैपिटल ए. असर्शन से मतलब कोई स्टेटमेंट है जो हमें किसी टॉपिक से संबंधित कोई जानकारी देता है और इसे हम कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं. रीजन मींस एन एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट डिनोटेड बाय कैपिटल आर. यानी हम कह सकते हैं कि रीजन भी एक स्टेटमेंट है जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है. अल्टरनेटिव के अंदर हमें 5 ऑप्शंस मिलते हैं. ऑप्शन 1, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं और जो रीजन है वो असर्शन को पूरा करेक्टली एक्सप्लेन करता है. ऑप्शन 2, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यानी असर्शन और रीजन दोनों सही होंगे लेकिन आर असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगा. ऑप्शन 3, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. असर्शन सही होगा लेकिन जो रीजन है वो गलत होगा. ऑप्शन 4, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. असर्शन गलत होगा लेकिन रीजन सही होगा. ऑप्शन 5, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. असर्शन और रीजन दोनों ही गलत होंगे. इसे हम एक साइंस के उदाहरण से देखते हैं. बर्निंग ऑफ कोल इज अ फिजिकल चेंज. कोयले का जलना एक फिजिकल चेंज है. रीजन, व्हेन कोल इज बर्न्ड कार्बन इज चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड. जब कोयला जलता है तो कार्बन एयर में ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है और यह क्रिया रिवर्सिबल नहीं है. ऑप्शंस है. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. असर्शन और रीजन दोनों ही सही है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता. ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. ऑप्शन ई, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. हमें पता है फिजिकल चेंज में खाली फिजिकल कोई भी वस्तु एक का फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, उसके केमिकल जो कंपोजिशन है उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता. जब कोयला जलता है तो वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन चेंज हो जाता है. एक बार कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में चेंज नहीं किया जा सकता. जबकि फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल स्टेट का चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड. कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता. जैसे वाटर को गर्म करने पर हमें वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और वाटर वेपर कंडेंस करने पर वापस हमें वाटर मिलता है. इस प्रकार से फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है. तो हम देखते हैं कि हमारा असर्शन फॉल्स है और जो हमारा रीजन है वो ट्रू है. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. चलिए हम इसे मैथ्स के एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझते हैं. Assertion, -2 is an integer. Reason, integer include positive numbers, negative numbers and zero. Assertion, -2 एक इंटीजर है. रीजन, इंटीजर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो से मिलकर बने होते हैं. हमें पता है कि इंटीजर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो से मिलकर बने होते हैं. +1 +2, -1 -2 0, ये सभी इंटीजर हैं. तो -2 एक इंटीजर होगा. हमारा असर्शन राइट है. और जो रीजन है वो असर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, assertion and reason both are true and reason R is the correct explanation of assertion. Thank you for watching.